जय महाकाल। ओम नमः शिवाय। आज हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। आज का टॉपिक है एफडी वर्सेस एसआईपी। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे पैसा बढ़ाने के बारे में। आप सभी चाहते हैं कि आपके पैसे सुरक्षित रहे और साथ में बढ़ते भी रहें। इसके लिए दो लोकप्रिय विकल्प फिक्स्ड डिपॉजिट और एसआईपी यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है। आज हम इन दोनों को कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे कि आपके लिए कौन सा ऑप्शन बेस्ट है। फिक्स्ड डिपॉजिट, एफडी वर्सेस एसआईपी। फिक्स्ड डिपॉजिट में आप एक निश्चित राशि एक निश्चित समय के लिए बैंक में जमा करते हैं। यह एक पारंपरिक और लोकप्रिय विकल्प है जो लोगों को अपने पैसा सुरक्षित रखने का मौका देता है। बैंक आपको इसके बदले में ब्याज देती है। ब्याज दर निश्चित होती है जो आपको पहले से पता होती है। इसका मतलब यह है कि आपको अपने रिटर्न के बारे में स्पष्टता होती है। ब्याज दर पहले से निश्चित होती है। यह दर बाजार के उतार चढ़ाव से प्रभावित नहीं होती है, इसलिए आपको यह अपने रिटर्न का अंदाजा होता है। एफडी में जोखिम कम होता है, मतलब आपके पैसे सुरक्षित रहते हैं। यह उन लोगों के लिए सबसे अच्छा है जो अपने पैसे को बिना किसी जोखिम को बढ़ाना चाहते हैं। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, एसआईपी में आप हर महीने एक निश्चित राशि म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं। यह एक अनुशासित निवेश दृष्टिकोण है जो आपको नियमित रूप से निवेश करने की आदत डालता है। म्यूचुअल फंड आपके पैसे को शेयर बाजार में निवेश करते हैं। यह निवेश पेशेवर फंड मैनेजर्स द्वारा प्रबंधित किया जाता है जो आपके पैसे को विभिन्न स्टॉक और बॉन्ड्स में निवेश करते हैं। एसआईपी में आपको लंबे समय में अच्छा रिटर्न मिल सकता है। यह कंपाउंडिंग के सिद्धांत पर काम करता है जहां आपके रिटर्न कमाते हैं। लेकिन शेयर बाजार में जोखिम भी होता है, इसलिए एसआईपी में जोखिम ज़्यादा होता है। बाजार के उतार चढ़ाव आपके रिटर्न को प्रभावित कर सकते हैं, इसलिए यह उन लोगों के लिए है जो थोड़ा जोखिम ले सकते हैं। ज़्यादा या कम, एफडी में आपको निश्चित ब्याज मिलता है। एफडी एक ऐसा निवेश है जहां आपको एक निश्चित दर से ब्याज मिलता है जो आपके पैसे को सुरक्षित रखता है। यह ब्याज दर कम होता है, लेकिन आपको पहले से पता होता है कि आपको कितना रिटर्न मिलेगा। इसमें जोखिम कम होता है और आपके पैसे को एक निश्चित समय के लिए लॉक कर दिया जाता है। एसआईपी में रिटर्न बाजार पर निर्भर करता है। एफडी एसआईपी यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जहां आप एक थोड़ा थोड़ा पैसा निवेश करते हैं और बाजार के उतार चढ़ाव पर आपका रिटर्न निर्भर करता है। बाजार ऊपर जाएगा तो ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, नीचे आएगा तो कम मिलेगा। बाजार के ऊपर नीचे होने से आपका रिटर्न भी बदल सकता है, तो इसमें थोड़ा जोखिम शामिल होता है। लंबे समय में एसआईपी में एफडी से ज़्यादा रिटर्न मिलने की संभावना होती है। अगर आपका निवेश का समय लंबा है तो एसआईपी आपको बेहतर रिटर्न दे सकता है, लेकिन इसमें जोखिम भी ज़्यादा होता है। दोनों के अपने फायदे और नुकसान हैं और आपको अपने वित्तीय लक्ष्यों के हिसाब से चुनाव करना चाहिए। रिस्क क्या है? पैसे डूब तो नहीं जाएंगे। एफडी में जोखिम बहुत कम होता है। आपके पैसे सुरक्षित रहते हैं और आपको गारंटी रिटर्न मिलता है। एसआईपी में जोखिम ज़्यादा होता है क्योंकि बाजार ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन लंबे समय में एसआईपी में जोखिम कम हो जाता है। आपके लिए क्या बेस्ट है? अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं और आपको शॉर्ट टर्म के लिए पैसे इन्वेस्टमेंट करना है तो एफडी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और रिस्क टॉलरेंस
कैपेसिटी ज़्यादा है तो SIP बेस्ट ऑप्शन है। SIP और FD दोनों के लिए फायदे और नुकसान। फायदे: सुरक्षित गारंटी रिटर्न। फिक्स डिपॉजिट यानी FD एक ऐसा निवेश विकल्प है जो आपको एक निश्चित ब्याज दर पर रिटर्न देता है। इसमें आपको पैसा एक निश्चित अवधि के लिए लॉक हो जाता है और आपको एक पूर्व निर्धारित दर पर ब्याज मिलता है। यह उन लोगों के लिए सबसे अच्छा है जो जोखिम नहीं लेना चाहते हैं और अपने मूलधन को सुरक्षित रखना चाहते हैं। नुकसान: कम रिटर्न। महंगाई के साथ रिटर्न कम हो जाता है। एफडी एक नुकसान यह है कि इसका रिटर्न निश्चित होता है जो महंगाई के समय में कम हो जाता है। मतलब अगर महंगाई दर ज़्यादा है तो आपको वास्तविक रिटर्न कम हो जाएगा। इसके अलावा अगर बाजार में ब्याज दर गिरती है तो नए एफडी आपको कम रिटर्न मिलेगा। एसआईपी के फायदे: उच्च रिटर्न की संभावना, दीर्घकालीन धन सृजन, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी एसआईपी म्यूचुअल फंड में निवेश करने का एक अच्छा तरीका है। इसमें आप नियमित अंतराल पर थोड़ा थोड़ा पैसा निवेश करते हैं जो दीर्घकाल में आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है। एसआईपी का फायदा यह है कि बाजार के उतार चढ़ाव का औसत निकाला जाए और आपको कंपाउंडिंग का लाभ मिलता है। नुकसान: उच्च जोखिम, बाजार के उतार चढ़ाव। लेकिन एसआईपी में जोखिम भी होता है। बाजार के उतार चढ़ाव के कारण आपका निवेश राशि कभी कम भी हो सकता है। इसलिए एसआईपी उन लोगों के लिए सही है जो दीर्घकाल के लिए निवेश कर सकते हैं और बाजार के उतार चढ़ाव को सह सकते हैं। आपको अपने वित्तीय लक्ष्यों, जोखिम उठाने की क्षमता और निवेश अवधि के हिसाब से तय करना होगा कि आपके लिए क्या सही है। हर इंसान के वित्तीय लक्ष्य अलग होते हैं और उनकी जोखिम लेने की क्षमता भी अलग होती है। इसलिए आपको अपने वित्तीय सलाहकार से मिलकर के यह तय करना चाहिए कि आपके लिए एफडी बेहतर है या एसआईपी। डिस्क्लेमर: यह सिर्फ जानकारी देने वाला मैं वीडियो बनाता हूँ और सलाह देता हूँ, अपना राय रखता हूँ और अपना पर्सनल जो है परामर्श देता हूँ। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर करें ताकि हमको मतलब वीडियो बनाने का प्रोत्साहन मिले जिससे मैं लोगों को वीडियो पहुंचा पाऊं।